और आज की वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th की बुक फर्स्ट राइट की पोएम है अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो ये पोएम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इट प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट कि कैसे एक पिंजरे में रहने वाला, जू में रहने वाला टाइगर और एक जो फ्री टाइगर है जो फॉरेस्ट में रहता है, उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में या फीचर्स में क्या अंतर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सोने के पिंजरे में भी रखा जाए और आपको भले कितना भी अच्छा खाना पीना मिल रहा हो, लेकिन आप फ्रीडम जो है वो इंसान की या जानवरों की लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है या ज़्यादा मायने रखती है। तो इस पोएम के थ्रू ये पोएट बताना चाहता है कि एक फ्री टाइगर और एक जू वाले टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अंतर है। सो लेट्स बिगिन विद आवर पोएम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks. Stalk का मतलब होता है घूमना। In his vivid stripes, जो टाइगर की बॉडी है उसके पर हम मालूम है उसका अपीयरेंस कैसा होता है, येलो बॉडी, ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं उसकी बॉडी पे, और अपनी केज कितना बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है उसमें लिमिटेड स्पेस होती है, तो उसमें वो कुछ स्टेप्स आगे पीछे घूम रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट यानी कि जो उसके पॉज होते हैं टाइगर के, वो काफी सॉफ्ट होते हैं, गुदगुदे होते हैं, गद्दीदार। एंड हिज क्वाइट रेज, रेज यानी गुस्सा, तो वो शांति से इधर से उधर घूम रहा है अपनी छोटी सी लिमिटेड स्पेस के अंदर, और जो गुस्सा है, रेज है, उसके अंदर वो उसने दबा रखा है। गुस्सा किस बात का है? नॉट टू रन फ्रीली। अगर टाइगर फ्री होगा तो फॉरेस्ट में फ्रीली रन कर सकता है, फ्रीली हंट कर सकता है, लेकिन केज में उसके पास एक छोटी सी जगह है जिसमें बस वो इधर से उधर चक्कर काट सकता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टैंजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be. अभी जो सेकंड स्टैंजा है इसमें कौन से टाइगर की बात हो रही है? He should be lurking, lurking यानी कि जो फ्रीली रोम कर रहा होगा, घूम रहा होगा in the shadow, shadow meaning forest, sliding through long grass, sliding यानी कि running here and there, जो इधर से उधर भाग रहा होगा जंगल में, near the water hole। अब जो जानवर है अक्सर में पानी पीने के लिए किसी भी फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे पानी का स्रोत होता है, तो उसके पास पीने जाते हैं, और जो स्पेशली डियर्स हैं वहाँ पे पानी पीने आते हैं। तो जो आपका टाइगर है वो हंट करने के लिए डियर्स को वहीं जाता है। या प्लम डियर पास है, प्लम मीनिंग सॉफ्ट, नाजुक सा। डियर को अगर हम इमेजिन करें तो इट्स एन एनिमल विच हैज वेरी टेंडर फीचर्स, सॉफ्ट होता है काफी, और मतलब डरपोक सा, सीधा सा हम कह सकते हैं उसको, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड प्लम आया है डियर के लिए। सो फर्स्ट स्टैंजा फॉर टाइगर इन द जू, और जो सेकंड वाला स्टैंजा है वो फ्री टाइगर के लिए जो फॉरेस्ट में घूम रहा है आजादी से। He should be snarling around houses. Snarling यानी कि loud roar, roar यानी जो शेर की दहाड़ होती है, और जंगल में कुछ घर हैं फॉरेस्ट के किनारे, तो उनके आसपास वो अपनी दहाड़ मार रहा होगा, रोर कर रहा होगा एट द जंगल सेज। Baring his might fangs his claws. Baring, baring यानी कि शो करना, तो शेर के जो पंजे होते हैं वो बहुत ज्यादा पहले और स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसका मोस्ट स्ट्रॉन्ग वेपन तो वही है, टेरराइजिंग द विलेज, और जो जंगल को अपनी उस क्लॉज से, अपनी दहाड़ से, अपनी स्नाल से डरा रहा होगा। बट फोर्थ स्टैंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अभी बेचारा जो दूसरा शेर है जो जू में, एक शेर आजाद है जो घूम रहा है वाटर होल के पास, अपने शिकार का इंतजार कर रहा है, प्लस अपनी दहाड़ से और अपनी क्लॉज से पूरे गांव को डरा रहा है, और इधर जो दूसरा शेर है वो लॉक्ड है, यानी कि जो पिंजरे के अंदर एक छोटे से सेल यानी उसके अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो उस पिंजरे की सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टॉक कर रहे हैं यानी कि इधर से उधर चक्कर काटना, जो अपनी लेंथ यानी कि सिर्फ इतने से हिस्से में वो इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, और जो विजिटर्स जू में उसको देखने आ रहे हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसको वो जो लाइफ है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब इसने लास्ट नाइट को, जो जू वाला टाइगर, इसने लास्ट नाइट को जो आवाज सुनी है वो पेट्रोलिंग कार्स यानी कि जो रात को पुलिस गश्त पे निकलती है, दैट एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, तो उसने लास्ट में वो आवाज सुनी थी। और अब वो रात में किसको देख रहा है? सिर्फ स्टार्स को देख रहा है अपनी आंखों से। तो ऑब्वियसली बात है, जो टाइगर फ्री होगा वो ये सब चीज़ को देख सकता है, कि जो जू में है वो तो शहरों के बीचों बीच है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट के द्वारा ये बताया गया है कि एनिमल, चाहे इंसान हो चाहे एनिमल हो, क्योंकि हम भी ब्रिटिशर्स के रूल में रहे हैं, एंड वी फॉट फॉर अ फ्रीडम, तो उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी फ्रीडम में रहना चाहते हैं, चाहे अपन को कितनी भी अच्छी सुख सुविधा, न्यूट्रिशन खाना दो, लेकिन दे वांट टू लीड अ free life. So the contrast has been presented between the tiger in the zoo
एंड अ टाइगर इन लिविंग इन अ फॉरेस्ट, की जो आज़ाद है वो कैसे अपनी धार से लोगों को डरा रहे और एक तरफ वो बंद है पिंजरे में, उसके पास उसकी जो भी शक्ति है वो एक तरीके से हमने पिंजरे के अंदर लॉक कर दी है। तो ये है आपकी पोयम टाइगर इन द जू। अब इसमें आपकी अगर राइमिंग स्कीम आप देखोगे तो पहला जो लास्ट वर्ड, मैंने आपको पहले की वीडियोस में राइमिंग स्कीम निकालना सिखाया था कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। Stripes, cage, quiet, rage. Now see stripes and quiet. There is no similarity. So the rhyming schemes is A, B, C, A. Because cage and rage. Sorry, this is B. Cage and rage are same. A, B, C, B. Shadow, grass, hole, pass. Shadow ऊपर किसी से नहीं मिल रहा. So D, E, F, ग्रास, पास। तो अगेन यहाँ पे तो A B C B D E F, यानी कि जो हमारा सेकेंड वर्ड ऑफ द लाइन है वो राइम में है, बाकी हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो अलग अलग हमको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई टाइगर इन द जू। इसमें से क्वेश्चन अगर आएंगे तो कोई सा भी आपको स्टैंजा दे देंगे कि इसमें कौन सा वाला टाइगर डिफाइन किया गया है। तो जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है वो जू वाला टाइगर के लिए, जो सेकंड और थर्ड स्टैंजा है वो फॉरेस्ट वाला टाइगर के लिए है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टैंजा है दैट इज फॉर टाइगर इन द जू एंड द लास्ट वन इज फॉर द टाइगर व्हिच इज फ्री रोमिंग इन द जंगल। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर।